Hi everyone, I am Brahmika Pasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. We all know that from thousands of years, gold has its precious value and हम सबके घर पे कुछ ना कुछ गोल्ड पड़ा ही होता है इन फिजिकल फॉर्म। बट अब सब डिजिटलाइज्ड हो गया, तो क्यों ना हम गोल्ड में भी डिजिटल वे में इन्वेस्ट करें। गोल्ड में डिजिटल वे में इन्वेस्ट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। उसमें से एक आता है SGB, दैट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये SGB होता क्या है, हाउ डज SGB वर्क, should we investors invest in SGBs and what are the benefits of SGBs. So let's get started. SGBs are introduced by Government of India. यहाँ पे आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट मिलता है इन एक्सचेंज फॉर मनी। हम सभी को पता है कि गोल्ड ज्यादा मार्केट वॉलिटिलिटी को रिएक्ट नहीं करता है। जब भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आता है तो गोल्ड ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, उसके प्राइसेस ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होते, इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ होता है एंड काफी सालों से लोग इसमें इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। तो SGB भी काफी सेफ है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। हम सभी को पता है अगर कोई कंपनी को पहली बार पब्लिक से पैसा उठाना तो वो IPO इंट्रोड्यूस करती है। IPO ओपन होता है 3-4 डेज के लिए, जहाँ पे हम इन्वेस्टर्स लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। 1 lot is equals to some 10 shares, 20 shares, 30 shares or whatever depending on the price per share of that IPO, राइट। सेम वे में SGBs होता है। SGB इंट्रोड्यूस करती है RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे हम लॉट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम ट्रांचेस बोलेंगे। और जब भी सब्सक्रिप्शन होता है तो वो विंडो ओपन रहती है 1 वीक के लिए। तो यहाँ पे 1 वीक जब भी विंडो ओपन रहेगी, हम इन्वेस्टर्स फर्स्ट टाइम जैसे IPO आता है हम अप्लाई करते हैं, वैसे ही SGBs के लिए जब विंडो ओपन होती है हम अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांचेस में हम अप्लाई करेंगे इसको। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स of SGB. RBI introduces SGB on behalf of Government of India. जैसे IPO में लॉट सिस्टम रहता है, यानी कि 1 शेयर का अगर 100 रुपीज है तो हमें मिनिमम 15 शेयर्स बाई करना पड़ेगा वो लॉट के हिसाब से, मतलब एक लॉट ही 15 शेयर्स का। वैसे सेम वे में SGBs में ट्रांचेस रहता है और यहाँ का डिनोमिनेशन होता है 1 ग्राम, यानी कि आपको बेसिकली यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मिलता ही है। और 1 ग्राम का अगर 5000 रुपीज है और ट्रांच है कि 2 ग्राम्स आपको बाई करना है, दैट मीन्स कि आपका ट्रांच वैल्यू हो जाएगा 10,000। दैट मीन्स कि आपको मिनिमम 10,000 रुपीज SGBs में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे लॉट में आप मिनिमम 15,000 इन्वेस्ट करते हो, वैसे SGBs में हो सकता है कि 10,000 हो या 15,000 हो। और जो भी SGBs रहते हैं उस पे आपको 2.5% का ईयरली इंटरेस्ट मिलता है एंड ये इन्वेस्टर्स को हाफ ईयरली पे किया जाता है, यानी कि ईयर में आपको 2 टाइम्स इंटरेस्ट मिलता है SGBs में एंड दैट इज पेड हाफ ईयरली। फिर आता है कि जो भी SGBs है ना वो आपका लॉक इन पीरियड के साथ आता है, 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है एंड यूजुअली जो SGBs रहते हैं ना वो 8 इयर्स का मैच्योरिटी कैरी करता है, यानी कि आप 5 इयर्स के बाद विड्रॉ कर सकते हो, बट इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 8 इयर्स और लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स। SGBs की प्राइसेस कैलकुलेट की जाती है सिंपल एवरेज से, which is done by taking closing price of 999 pure gold for past 3 days, and this is done by Indian Bullion and Jewelers Association Limited. SGBs के लिए ना कुछ सब्सक्रिप्शन लिमिट भी दी गई है गवर्नमेंट से, दैट इज 4 kg पर इंडिविजुअल, 4 kg फॉर HUF एंड 20 kg फॉर ट्रस्ट। तो आप इससे ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आप क्वांटिटीज या ट्रांचेस नहीं ले सकते हो SGBs के। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ SGB। ऑब्वियसली सबसे पहला बेनिफिट है कि यहाँ पे रिस्क नहीं रहता है। अगर हम फिजिकल गोल्ड बाई करते हैं तो उसमें हमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं, अगर हम उसको घर पे रखते हैं तो वो चोरी होने के चांसेस है। अगर घर पे ना रख के हम लॉकर में रखने का सोचते हैं तो लॉकर की फीस, लॉकर का जो भी एक्सपेंसेस है वो हमें पे करना पड़ता है। जबकि अगर हम SGBs बाई करते हैं तो इस पे हमें कोई भी एक्सपेंसेस नहीं पे करने पड़ते और यहाँ पर रिस्क नहीं रहता है क्योंकि ये डीमैट फॉर्म में है।
सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ना हमें एक इनकम जनरेट हो रही है। अगर हम ज़्यादा SGBs बाय करते हैं तो उस पर एवरी ईयर हमें 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। ये इन्फ्लेशन बीट नहीं करता है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहती है। तो एक सेफर इन्वेस्टमेंट के लिए SGBs आर बेटर वेज। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि आप SGBs को एज अ कोलैटरल यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और अगर आपका बैंक जो है वो SGBs एक्सेप्ट करता है एज अ कोलैटरल, तो फिर आपको अच्छे से इजीली आपको लोन मिल जाएगा। एंड दिस इज अलाउड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI एंड इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड। यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और आपके पास SGBs है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज टैक्स लायबिलिटी ऑन SGBs। अगर हम पूरा मेच्योरिटी तक अगर हम SGBs को होल्ड करके रखते हैं तो उस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, टैक्स फ्री हो जाता है। और जो भी इंटरेस्ट हमें एवरी ईयर मिलता है उस पर हमें टैक्स भरना है। बट येस, अगर हम मेच्योरिटी तक होल्ड ना करके सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में हम उसको बेच देते तो उस पर हमें टैक्सेस भरना पड़ता है, सेम वे जैसे हम डेट सिक्योरिटीज में भरते हैं। अगर हमारा होल्डिंग पीरियड 36 मंथ से कम है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा एज पर इनकम टैक्स स्लैब वी कम है। और अगर हम 36 मंथ्स के बाद सेल करते हैं उसको, यानी कि यहाँ पे LTCG लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमें भरना पड़ेगा एट 20%। अब सवाल आता है कि क्या आपको सच में इन्वेस्ट करना चाहिए SGBs में? तो इट इज येस फॉर एवरीवन। SGBs जो रहते हैं वो हमें हेज कर सकता है जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी आता है तभी, यानी कि इट एक्ट्स एज अ हेजिंग टूल। और अगर हमारा लो रिस्क एपेटाइट है यानी कि हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो बेस्ट ही SGBs में इन्वेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे दो बेनिफिट है। एक तो आपका कैपिटल अप्रिशिएट हो रहा है और सेकेंड कि आपको एवरी ईयर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको कुछ इनकम जनरेट करके दे रहा है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत लो है तो आपको SGBs में ज़्यादा अमाउंट डालना चाहिए। और अगर आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ऑब्वियसली आप इक्विटी मार्केट में डालते ही हो, बट थोड़ा पोर्शन आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए SGBs में रखना ही चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विथ सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे दी EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी है यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है, and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance,
I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices, and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लिए। और हाँ, याद रखना, ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।